हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मैदान सज चुका है और इस बार बीजेपी को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ हैं बागी उम्मीदवार जिनकी बगावत को शांत करने में पार्टी जुटी है, तो दूसरी तरफ किसान, पहलवान और अग्निवीर योजना के विरोध जैसे बड़े मुद्दे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस संकट से पार पा सकेंगे? आइए जानते हैं इस चुनावी घमासान की पूरी कहानी। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक पार्टी के अंदर बगावत जारी थी। करीब 35 बागी उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर दिया और इनमें से कई ऐसे हैं जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इस मुश्किल हालात में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मोर्चा संभाले हुए हैं। सोनीपत से शुरू करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने पूर्व मंत्री कविता जैन के घर पहुंचकर उनके पति राजीव जैन को मनाने में सफलता पाई। राजीव जैन, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, पार्टी के फैसले को मानते हुए वापस लौट आए। इसी तरह महेंद्रगढ़ में नारनौल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार भारती सैनी भी मुख्यमंत्री के प्रयासों के बाद अपना नामांकन वापस लेने को तैयार हो गईं। इसके अलावा रामविलास शर्मा, राजकुमार सैनी, सतीश सैनी, हेमंत शर्मा आदि बागी मंत्रियों को भी मुख्यमंत्री सैनी मानने में कामयाब रहे। सभी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। सीएम सैनी ने अपने भाषण में कहा कि पार्टी का फैसला अंतिम है और किसी भी सदस्य का सम्मान कम नहीं होगा। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की चुनौतियां सिर्फ बागियों तक सीमित नहीं हैं। किसानों का गुस्सा, पहलवानों का विरोध और अग्निवीर योजना को लेकर भी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे चले किसान आंदोलन ने हरियाणा में बीजेपी की स्थिति कमजोर कर दी है। पहलवानों के विरोध, जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, ने भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। यह महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हरियाणा में कुश्ती बड़े पैमाने पर खेली जाती है। इन पहलवानों को अपना आदर्श मानने वाले युवा लड़कों और लड़कियों को समझाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में नाराजगी भी बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भारी पड़ रही है। यहाँ पर लोगों ने अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि सरकार ने अर्धसैनिक और सरकारी नौकरियां देने की कोशिश की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। साथ ही बीजेपी ने हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन करते हुए मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि सैनी अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन बीजेपी ने सैनी जाति के समर्थन को साधने की कोशिश की है। इस चुनावी दांव की सफलता हरियाणा में बीजेपी के लिए अहम साबित होगी। अगर बीजेपी इस चुनाव में असफल होती है तो इसका असर सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा। पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव और अन्य राज्यों में भी इस हार के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। गुरुग्राम जैसे अहम बिजनेस हब को खोने का डर भी पार्टी पर मंडरा रहा है, जहां से हरियाणा का 45% से ज्यादा राजस्व आता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इन बागियों को शांत कर पाएगी और इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाएगी। हरियाणा के चुनावी नतीजे पार्टी की आगामी रणनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं। क्या नायब सिंह सैनी पार्टी को इस संकट से बाहर निकाल पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TBS न्यूज़ डिजिटल, जहां हम आपको देंगे चुनाव से जुड़ी हर खास खबर।